Assalamualaikum students. Welcome to online classes of Knowledge City Islamic School. I hope you will be fine. Today in grade 4 we will study the science. So open your books with me. Today our unit is unit number 1. Student, our unit is building unit of life. हमारी ज़िंदगी की जो बेसिक है, इब्तदा है, वो कहाँ से हो रही है, ठीक है? So first of all I will start do the reading, then I will explain you unit. Okay student, let's start its reading. You have ever used toy blocks to make a model of house. If you look carefully at this picture, you will find that house is made of many small plastic blocks. These are the building blocks or building unit of house. Similarly, cells are the basic building unit of all living things, no matter how big or small they might be. So we can say that a cell is a basic unit of life. It is the smallest part of living things and perform all the activities needed to keep them alive and carry out basic life process. Student, आप देखिए, this is the picture of house and this is one brick or block, this is one block and this is one block. इन ब्लॉक्स ने मिलके क्या बना दिया है, एक घर बना दिया है. बिल्कुल इसी तरीके से ह्यूमन बॉडी के अंदर भी सेल मौजूद होता है और वो सेल आपस में मिलने के बाद क्या करते हैं कि वो ह्यूमन बॉडी या जो भी लिविंग थिंग्स हैं, चाहे वो हमारे प्लांट्स हैं, हमारे जो है वो एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं और ह्यूमन है, तो वो सब किससे मिलके बने हैं, सेल से मिलकर बने हैं. सो वी से दैट सेल इज़ अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. सेल ज़िंदगी यानी ज़िंदगी की इब्तदा के लिए एक सेल का होना बहुत ज़रूरी है. अब जो क्या करता है, जो मुख्तलिफ़ तरह की एक्टिविटीज़ जो है वो परफॉर्म करता है, अदा करता है और इंसान को जो है वो ज़िंदा रखता है और उसको जो लाइफ का जो प्रोसेस है उसे कंटिन्यू रखता है, ठीक है. तो सेल ह्यूमन लाइफ के लिए, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है, सेल ज़रूरी है. जिस तरह ब्लॉक्स मिलके हाउस बनाते हैं, इसी तरीके से सेल मिलके क्या बनाते हैं, एक लिविंग पर्सन और एनिमल और बर्ड्स के लिए जो है वो उसका ऑर्गन पूरा कंप्लीट बनाते हैं. ओके, लेट्स डू मोर रीडिंग. कम ऑन नेक्स्ट पेज. Cell, similar in structure and function, combine together to perform a specific function. Such as group of cells are called tissues. Tissue with a similar shape and function combine together to form organ. Organ combine together to form an organ system. Different organ system combine together to form an organism. Some living organisms are made up of only one cell and some are made up of millions of cells. On the basis of number of cell, organisms are classified as unicellular and multicellular. स्टूडेंट, इसमें क्या है, हमारे पास के जो एक जैसे सेल हैं और उनका काम भी एक जैसा है, वो एक जैसी सलाहियत रखते हैं और एक जैसे टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, वो एक अपना ग्रुप बना देते हैं और वो ग्रुप फिर बाद में क्या कहलाता है, टिश्यूज़ कहलाता है. और फिर एक तरह के जो टिश्यूज़ हैं, वो टिश्यूज़ मिलने के बाद आपस में जो है वो कंबाइन होने के बाद एक ऑर्गन बना देते हैं और इसी तरीके से ऑर्गन के साथ ऑर्गन जो है वो कंबाइन होता है तो वो ऑर्गन सिस्टम बना देता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अपने जो है वो लंग्स को ले लीजिए. लंग्स के जो सेल थे उन्होंने मिलके क्या बनाया, टिश्यूज़ बनाए और टिश्यूज़ ने मिलके एक पूरा कंप्लीट लंग बनाया आपके.
और फिर आगे लंग्स ने जो है ऑर्गन ने मिलके, लंग्स के ऑर्गन ने मिलके पूरा आपका एक ऑर्गन सिस्टम बना दिया, रिस्पायरेटरी सिस्टम बना दिया आपका। अब कुछ जो है वो हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म, कुछ जानदार ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक सेल से मिलके बने होते हैं। यूनिसेलुलर, यूनि का मतलब है एक और मल्टी का मतलब है बहुत ज़्यादा। तो यूनिसेलुलर एक सेल वाले जानदार और मल्टी सेलुलर बहुत सारे सेल वाले जानदार। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी अबाउट द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। Unicellular organism which are made up of only one cell are called unicellular organism. In a unicellular organism, a single cell carried out of the life process. They can only be seen under a microscope. A few examples of unicellular organisms are Amebia, Bacterium, yeast and Paramecium. अब हमारे पास क्या है कि एक ऐसे जानदार जो सिर्फ और सिर्फ एक सेल से मिलकर बने हैं, उन्हें आप क्या कहते हैं? यूनिसेलुलर, यानी एक सेल वाले जानदार। अब इन्हें आप आम आँख से नहीं देख सकते, ये इंतहाई छोटे होते हैं। इनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप, खुर्दबीन की ज़रूरत पड़ती है, जो आपको छोटी चीज़ों को बड़ा करके दिखाती है। अब आप अपने पास आप उसमें देखें, आम उसमें देखें कि आपको बैक्टीरिया है और पैरामीशियम है, इस तरह की चीज़ें जो है वो आपको आम आँख से नज़र नहीं आती, और ये हमारे इर्द गिर्द जो है वो यूनिसेलुलर वाले जानदार हर तरफ मौजूद होते हैं, और इन्हें देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। लिविंग थिंग्स सच एज ह्यूमन बीइंग, plants and animals are made up of millions of cells. They are called multicellular organism. In a multicellular organism, different cells are specialized to perform different duties. Multicellular organisms are visible to human eye. अब वो जानदार जिनके अंदर आपके पास एक से ज़्यादा सेल मौजूद होते हैं, मिलियंस ऑफ सेल्स मौजूद होते हैं, दे आर कॉल्ड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, और इसमें आपके पास ह्यूमन बीइंग आ जाता है, प्लांट्स हैं, एनिमल्स, दीज आर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड हैविंग द मिलियंस ऑफ सेल्स। अब इस दे हैव स्पेशल सेल, इनके क्या डिफरेंट सेल्स होते हैं जो डिफरेंट टास्क आपके लिए परफॉर्म करते हैं। जस्ट लाइक एक आई के जो सेल हैं, आँख के सेल हैं, उसके जितने भी सेल होंगे एक आँख के सेल, वो सब के सब एक ही जैसे होंगे स्ट्रक्चर में, और उन सब का काम क्या होगा? विजिबिलिटी, देखना। इसी तरीके से जो आपके वो हेल्पफुल होंगे आपके लिए। इसी तरीके से जो है वो आपका हार्ट है, वो उसके हार्ट के तमाम सेल क्या होंगे? एक जैसे होंगे, और उनका काम क्या होगा कि वो एक दूसरे को एक साथ कोऑर्डिनेट करेंगे, एक दूसरे को हेल्प आउट करेंगे कि वो ब्लड जो है वो क्या करे? सर्कुलेट करे पूरी बॉडी के अंदर, और ब्लड को जो है वो प्योरीफाई करे। अब मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म आप इजीली देख सकते हैं, आपके लिए पॉसिबल है कि आप ह्यूमन आई से इसे नॉर्मली आप इसे देख सकते हैं। जस्ट लाइक ह्यूमन बींग्स को हम देख सकते हैं, ठीक है, दे आर लार्ज इन साइज, ये साइज़ में हमारे पास बड़े होते हैं, और हम इन्हें इजीली प्लांट्स को, एनिमल्स को, इंसानों को हम देख सकते हैं। ओके स्टूडेंट, दिस वाज द आवर फर्स्ट लेक्चर। इन सेकंड लेक्चर आई विल told you, or I will read out or explain you the remaining unit of this lesson. So do the reading and watch the video and understand it. I hope it will be very beneficial and it will be very informative for you. Take care. Allah Hafiz.